तो ये सब रीजन है कि मैं ना स्किल्ड स्टाफ ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा, जितने भी स्टाफ हमारे पास हैं हम्म। उनमें भी कोई जिम्मेदार स्टाफ ऐसा नहीं है कि अगर मैं दिन भर नहीं आऊं तो अच्छा, अगर मान के चलिए मैं दिन भर हॉस्पिटल नहीं आता हूँ हम्म। तो मेरी ओपीडी कौन देखेगा? देखो, डॉक्टर के साथ साथ यू रनिंग अ बिजनेस, इसमें ही अगर आप करोगे ना, प्राइमरी आपका टाइम इसमें ही खत्म हो जाएगा। ओपीडी में एक्चुअली मेन काम नहीं है, सिस्टम्स बनाना मेन काम है आपका। अगर आपको जो आपका गोल है वो अचीव करना है तो सिस्टम्स में है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिटेंशन सिस्टम नहीं है आपका एम्प्लॉय का। नहीं है। अभी 100% मैं बोलूंगा आपके पास शायद ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ही नहीं, ट्रेनिंग प्रोसेस है नहीं, हायरिंग एंड फायरिंग सिस्टम है नहीं, और क्या कि उसके बाद रिटेंशन सिस्टम तो है ही नहीं। फील्ड स्टाफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके पहले भी हम्म, अपने को सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, हम्म, अगर मैं आज एक शेफ को हायर करता हूँ, एक मैं पिज्जा का क्या कि कैफे खोलता हूँ, और मैं शेफ पे डिपेंड हो गया कि ये शेफ भी मेरा पिज्जा अच्छा बनाएगा, स्किल बेस्ड, हम्म, मेरे को स्किल बेस्ड क्या कि हम्म। अच्छा पिज्जा बनाने वाला चाहिए। तो हर बार जब मेरा पिज्जा वाला छोड़ेगा शेफ, तो मेरे को हमेशा टेंशन रहेगी कि भाई मेरे को नया स्किल्ड पिज्जा बनाने वाला आ नहीं रहा, राइट? हाँ, वही, इफ आई ब्रेक डाउन द प्रोसेस, अगर मैं एक एक्सपर्ट को हायर करता हूँ, मैं शेफलेस मॉडल आपने सुना होगा, राइट? हाँ, सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस बना दो। जैसे अगर मैं एक शेफ को ऑर्डर हायर करता हूँ, उसका एक प्रॉपर मैंने ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस बना दिया। भाई तेरे को ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये सब चीजें करेगा तो गोल ये है, ये केपीआई रहेगा तेरा, ये तेरा स्कोर कार्ड है, इसके ऊपर में अब बंदे को पता है एग्जैक्टली करना क्या है एग्जीक्यूशनल लेवल पे, राइट? एग्जाम्पल, आपके ऑपरेशंस मैनेजर को करना क्या है, इसका ये बंदे का ये काम है वो तूने देखा, ये बंदे का ये काम है वो तूने देखा, ये बंदे का ये काम है वो तूने देखा। पर वही तो नहीं देख रहा है ना लक्ष्य, दैट ओनली तो आई एम टेलिंग यू, वही तो वो नहीं देख रहे हैं। देन द क्वेश्चन बिकम्स कि क्यों नहीं देख रहा है भाई, उससे आप उनसे आप रिपोर्टिंग मैनर है क्या उनका, आप उनसे एवरीडे या वीकली मीटिंग्स करते हो आपके स्टाफ के साथ? करता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हर फ्राइडे को मीटिंग करना है। हम्म। एक फ्राइडे आएंगे, दो फ्राइडे आएंगे, तीसरे फ्राइडे से आएंगे ही नहीं। ओके, तो मतलब फिर तो अगर अगर डिसिप्लिनरी इशू है, दैट मीन, डिसिप्लिनरी इशू। अगर डिसिप्लिनरी इशू है तो आपको फायरिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना है बेझिझक होके, क्योंकि हो क्या रहा है, अगेन वही, एक टॉक्सिक एम्प्लॉय पूरे कल्चर को खराब करता है। आपने देखा होगा एक गलत एम्प्लॉय, अब बाकी सब भी उसको देख के, सर ने उसको तो कुछ बोला नहीं, मुझे क्या ही बोल लेंगे, वो ऐसे ऐसे अरे पर करके। वही तो अरे बॉस, पर अगर मैं फायरिंग चालू कर दूं तो मैं तो 5 दिन में मेरे पूरे स्टाफ ही खत्म हो जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, पर इसलिए आपकी हायरिंग सप्लाई कभी भी, वही तो समझा रहा हूँ, हायरिंग सप्लाई के लिए आपको फ्लो बढ़ाना है, जैसे पेशेंट्स का जैसे बढ़ा रहे हैं जब हम, तक जब वैसे तक हायरिंग। हायरिंग सप्लाई नहीं बढ़ेगा जब तक फायरिंग हो नहीं सकती। देखो क्या लगता है आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, अब आप हायरिंग अगर कोई छोड़ के जाता होगा, आप खुद लग जाते होंगे हायरिंग में, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लग जाता होगा। ऑब्वियसली क्वालिटी है ही नहीं। नहीं करना है, वही तो, आप एक कौन करेगा? एडमिन एंड एचआर लगाओ। तो मुझे आप अभी बताओ कि आपके टॉप 3 एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा आपका टाइम जा रहा है। ये बस मैनेजमेंट इशू। मैनेजमेंट में स्पेसिफाई करो मुझे टॉप 3 वही जगह पे। फर्स्ट फर्स्ट स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजर मतलब क्या? मतलब कौन ड्यूटी पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन छुट्टी ले रहा है, कि उसका रिप्लेसमेंट कोई क्यों नहीं है। हम्म। सबसे बड़ा ठीक है, इशू तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इशू यही है, हॉस्पिटल का नहीं ओके, है। टॉप 1% का ये इशू है। दूसरा क्या है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेकेंड टाइम? सेकेंड इज यही आपका हायरिंग एंड ये फायरिंग। ओके, तीसरा? तीसरा इन इन पेशेंट मैनेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीरियस पेशेंट को मैं एडमिट किया, हम्म। अब उसका सब देख रेख करना, उसका सही से करना, उनको सब लाइन अप करना। ओके, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट हमने बोला मैनेजमेंट का, ये है इशू। यहाँ पे आपका टॉप मोस्ट एम्प्लॉय जो होगा, क्या सैलरी आप पे कर रहे होंगे उसको, एग्जाम्पल के? 30,000। 30,000, राइट? मेरे को एक बात आप समझाओ, अगर मैं आज सबसे पहले स्टाफ मैनेजमेंट के लिए ऑप्स मैनेजर अगर मैं अपॉइंट करता हूँ फॉर यू, तो ऑप्स मैनेजर अगर हमने लगाया जिसको प्रॉपरली हमने उसको ट्रेन किया कि उसका काम क्या, उसका केपीआई क्या है, उसको हमने लगा दिया मान लो ₹1,00,000 के सैलरी पे, ठीक है? ₹1,00,000 के सैलरी पे हमने लगा दिया। दूसरा प्रॉब्लम आपने जो बोला हायरिंग फायरिंग, एचआर अपने हमने लगाया ₹50,000 की सैलरी पे, ठीक है? लेट्स पे देम बिल, ₹1,50,000 का आपका हो गया। एंड ये दोनों के साथ साथ हमने उनके साथ बैठ के प्रॉपर आईईपी डिजाइन कर ली है। जैसे अगर ये ऑप्स मैनेजर जाता है, एग्जाम्पल, उसका एग्जैक्ट मेजर टाइम आपका वहां पे जा रहा है, आईईपी क्या है। अगर मैं एक डॉक्यूमेंट, हायरिंग डॉक्यूमेंट बना दूं, अगर मेरा एचआर है, मैं उसको सीधा क्या कि गूगल डॉक से भेजूंगा, मेरे को ये बंदे चाहिए 2-3,
ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, वो हायरिंग करेगा, वो उसको फिर अगर वो नहीं करेगा, क्यों नहीं कर रहा है, कि उसको क्या कि ये देना, उसके पहले internally as a founder will have to design system, will have to market our hospital to the employees जो आ रहे हैं उनके लिए. why should somebody join SRS? at the end you and me are in service business, right? अपने को पेशेंट्स को भी मार्केट करना है, पीपल हु आर रनिंग द शो उनको भी क्या की मार्केट करना है. तो अपने को वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने पड़ेंगे अगर हम बड़ा ये कर रहे तो 1.5 लाख रुपए में मेरे को लगता है आपका जो टाइम है, मैं मानता हूं एक फाउंडर का टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है. 1 लाख रुपए अगर आप दोगे कॉप्स मैनेजर को, क्यों नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो आएगा वो. और सेकंड, उसके पहले उसको मार्केट आप क्या करो, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हम क्या बना सकते हैं इनके लिए, वो अपने को सोचना पड़ेगा. वैल्यू सी बट आई एम, मैंने इतने डॉक्टर के साथ काम किया ना, बहुत ही कम शायद हॉस्पिटल्स होंगे जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे काम कर रहे हैं. क्यों पता है, इट्स अ वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ कल्चर इन लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. तो काफी जो अच्छे स्टाफ मेंबर्स हैं ना, दे फ्रस्ट्रेटेड. इवन सिटीज में अगर आप मैं जो एग्जांपल हैदराबाद के लोगों से बात करता हूँ, वहां के उनके जो सब स्टाफ रहते हैं बोलते हैं मेरे को यहाँ पे हो ही नहीं रहा, मेरे को कहीं पर, मेरे को क्या कि मैं अपने गांव में ही ठीक था, वहां पे कोई अच्छा हॉस्पिटल, वहां पे पे नहीं. उनका प्रॉब्लम ये कि वहां पे पे नहीं है. अगर वो कोई गांव में जाके काम करते तो उनका पे नहीं है, फिर वहां का भरोसा नहीं है. तो उनका, अगर आप अपने आप को मार्केट कर सको, हम एक अंबिकापुर टायर 3 लेवल की सिटी है, क्लोज टू द नेचर या जो भी है, यू देयर लॉट ऑफ वेज टू मार्केट देम. एंड जो भी दूसरे हॉस्पिटल्स में गलत हो रहा है, टॉक्सिसिटी हो रही है, यहाँ पे वो नहीं है, वो माहौल नहीं है. कल्चर बहुत कल्चरली हम स्ट्रांग है. ये सारी चीजें अगर हम बता पाए तो एम्प्लॉय अपने आप अट्रैक्ट होगा. ये 2 चीजें. अब आपका जो दूसरा लेवल छोड़ के चला जाएगा, उसके लिए every time this document is created, this is a one time task. You're only supposed to do HR ले भाई मेरे को ये बंदे भेजना, सुपरवाइजर, ऑपरेशनल सुपरवाइजर, और उसके जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है सबके KPIs आप डिसाइड करो. ये सुपरवाइजर का काम है कि कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है. हायरिंग का काम, उसके अंडर जो भी रोल्स है, ठीक है, वो सुपरवाइजर के नीचे, वो सब वो हायर करेगा विद HR. ठीक है, आप नहीं इन्वॉल्व हो गए वहां पे. लेट इट वर्क. कोशिश करो, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट दिस इज वेरी नेसेसिटी. ओके, वेरी मच नेसेसरी. डोंट पुट योरसेल्फ इनटू दिस. ये एक काम करो सबसे पहले. अगर ऑपरेशंस मैनेजर जाने का क्या है कि ये है प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा रेडी रहो विद द फुल फ्लेज. हमारे पास अगर सोचो 100 लोग इंटरेस्टेड अपने पास आज के टाइम पे लिस्ट है, जो अंबिकापुर में आके एज अ ऑप्स मैनेजर काम करने के लिए एट दिस पर्टिकुलर सैलरी रेडी है, तो अपने को कभी डर नहीं रहेगा. बिकॉज ये गया तो मेरे पास 99 लोग है पड़े. ऑपरेशंस मैनेजर और somebody who can supervise, ये 2 चीजें आपकी अगर कोई आ जाता है, आपका 50% टाइम फ्री हो जाएगा. राइट, एग्जैक्टली. तो ये आप एक सिंपल टास्क करो बाय द नेक्स्ट मीटिंग. ये दोनों के हायरिंग डॉक्यूमेंट्स बनाओ. मेरे लिए हायरिंग डॉक्यूमेंट बनाओ. अगर मेरे पास HR और एडमिन है, वो क्या क्या काम करेगा, जितने, तो अभी टेंशन क्या होता है, एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया ना, तो टेंशन यार, फिर से वो प्रोसेस ऑफ हायरिंग, आई नो इट बिकम्स टफ. अपने को लगता है यार कौन है, फिर हम खुद ही करने लग जाते हैं, बट उस तरीके से ग्रो नहीं करेंगे. अभी आपको हायरिंग डॉक्यूमेंट इसलिए बनाना है दैट सेट्स एन SOP फॉर यू. पॉइंट शुड बी ऑपरेशंस. यस, फर्स्ट पॉइंट, पर्सन व्हाट वी नीड इज एन एडमिन एंड HR. ठीक है, हाउ टू गेट देम? get him. You have multiple channels. One, your Indeed, LinkedIn, Naukri, advertise to the employees. आपको, you are the founder, run ads across the country. Byju's करके कंपनी थी, याद है आपको? Byju's करके एक ये थी. Byju's हाँ, अब तो डूब गई. बट जब स्टार्टिंग में जब वो अच्छा कर रही थी, उसको क्या की दबा के, उस टाइम पे एडटेक का बहुत बड़ा बूम आया था, तो वो बंदे को बेचने के लिए लोग चाहिए थे. तो सेल्स उसका क्या की उसका हो नहीं रहा था, शायद सेल्स वगैरह के एम्प्लॉयज नहीं मिले. उसने इतने सारे कैंपेन्स रन किए टू हायर सेल्स पीपल कि हम लोग इतनी सैलरी देंगे, 11 लाख 12 लाख, ये इंसेंटिव वो इंसेंटिव. उसने दबा के, मैं रोज देखता था उसके आज कितने की हजारों लोग, और सब लोग जुड़े. देयर ओनली जॉब वाज टू सेल द प्रोग्राम जो उनके पास है. भाई मैं तो यही बोल सकता हूँ, मेरे एक हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है, अच्छे पेशेंट है, आप हमारे यहाँ ज्वाइन करो. और क्या बोले, उनके पेन पॉइंट समझो. अब आपके आसपास के जो कॉम्पिटिटर्स है दूसरे हॉस्पिटल्स में क्या दिक्कतें हैं, सबसे पहले वो लिख लो. AI यूज करो, जेमिना यूज करो, ChatGPT यूज करो. उसमें आप एक सिंपल एक प्रॉम्प्ट डालो कि यूजुअली जो हॉस्पिटल्स में क्या की स्टाफ काम करता है, उनके क्या पेन पॉइंट्स होते हैं. आज के टाइम पे सब पॉसिबल है. क्या पेन पॉइंट्स होते हैं, वो पेन पॉइंट्स आप देखो. मतलब एक उसके पास तो डेटा रहेगा, चलो आपको पता नहीं हो, AI के पास तो डेटा रहेगा. उसको यूज करके आप देखो मेरे हॉस्पिटल में मैं इन्हीं एम्प्लॉयज को इन पर्टिकुलर पेन पॉइंट्स का क्या सोल्यूशन है.
मैं जो कर सकता हूँ अपने लेवल पे, राइट। अगर कोई हो सकता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक बॉसी कल्चर है कहीं पे, आप बता सकते हो वेरी फ्रेंडली मूविंग फाउंडर, खुद को एडवर्टाइज करो और क्या कि आप अपने आप के लिए लीड जनरेट करो फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। आई एम टेलिंग यू मार्केट में नौकरियां नहीं है करेंटली। आप जितने भी अगर कॉर्पोरेट साइड से भी देखो जो अच्छे अच्छे मैनेजर लेवल पे रहे, ऑप्स मैनेजर लेवल पे, देखो सिस्टम्स तो वही रहेंगे, हॉस्पिटल के भी उसको अडेप्ट करने टाइम लगेगा। हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं सिर्फ हॉस्पिटल वाला बनना चाहिए, एक somebody was run a good service business also, that could also be a good targeted employee for your एक पोस्ट बना के रन ऐड नहीं एड्स रन करो, नहीं पर एड्स को छाट के प्रोसेस करके वी नीड अ गाय। अच्छा अगेन ये क्या, तो अभी इसमें से लीड जाएगी आपको, उसमें हम पूरा क्वालिफिकेशन प्रोसेस हम डिसाइड करेंगे, उसको वहीं पे पूछ लेंगे भाई तेरे को अंबिकापुर आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सैलरी है, ये